तेजस्वी यादव अगर समय पर अपना डिसीजन नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय तेजस्वी यादव के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। और नीतीश कुमार जो गए थे प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने, वहां वो फेल कर गए। तो क्या इस मामले पर नीतीश कुमार का मंतव्य दूसरा है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार के कई खबरों के साथ हाजिर हैं, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसमें पहली खबर है राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। कई बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सीबीआई को राबड़ी देवी ने खुद बुलाया था। पूछताछ का मामला है, पुराना मामला है। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस दरमियान का। बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, राबड़ी देवी के आवास पर जब छापा पड़ा है, पूछताछ के लिए सीबीआई आई है, कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या पता चला है इस मामले में, क्या अपडेट है? देखिए, जो कल पूरे दिन हम विधान परिषद में थे, वहाँ चर्चाएं इसी बात की थी कि आखिर छापा क्यों पड़ा। शुरुआती क्षण में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल वो सत्य हैं जी, क्योंकि चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी पूरे माहौल में, पत्रकारों के बीच में या फिर जो पॉलिटिशियंस थे सबके बीच में ये चर्चा थी कि आखिर छापा क्यों पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले और मैंने त्वरित फैसला कर देने वाले, खुद से जज बन जाने वाले लोगों को अचानक से झटका लगा जब ये बातें खुल करके सामने आई कि राबड़ी देवी को दिल्ली में हाजिर होना था सीबीआई अदालत में। सीबीआई के सामने हाजिर होना था और अपनी बातें रखना था, लेकिन राबड़ी देवी ने असमर्थता व्यक्त की। कई ऐसे कारण थे जिसे स्वीकार कर लिया था और स्वीकार करने के बाद कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आई कि राबड़ी देवी खुद ही आग्रह किया था कि हमारे यहाँ यहीं आकर के आप जो भी पूछताछ करना है कर लीजिए। उसी सिलसिले में आया हुआ था लोग और इसी बात को लेकर के चर्चाएं होने लगी और मीडिया का जमावड़ा लग गया, जिसमें एक कहा जाता है कि मतलब संदेश जो है वो चला गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मंच से गायब दिख रहे हैं। विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही वो बाहर चले गए। देखिए सनी, इस बात का मुझे भी आश्चर्य हुआ था जी, जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि आखिर वो नीतीश कुमार जो विपक्ष को एकजुट करके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, आखिर उन्होंने अपने आप को बदला क्यों? आखिर क्यों उस मैंने जो एक्शन हो रहा था उस एक्शन से अपने आप को बाहर निकाले? इसके पीछे का कारण आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अक्सर राजनीति में बहुत पहले का सोच लेते हैं जी। अब जब नीतीश कुमार उस गुट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर के सारा विपक्ष एकजुट हुआ। हमने खबरों में बताया था पूरा डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके भारत लाइव पर देख सकते हैं। उस खबर में हमने बताया और जो चीजें हैं उसमें 8 अलग अलग राजनीतिक दल के नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपना हस्ताक्षर करके और इस बात को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को विरोध जताया गया है कि आप गलत नीयत के कारण ऐसा कर रहे हैं, जिसमें राबड़ी देवी का, लालू प्रसाद का भी नाम आया कि उनको भी आपने गलत किया। लेकिन 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप एक तरफ टारगेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप जब टारगेट कर रहे हैं तो नीतीश कुमार उससे अलग हो जा रहे हैं जी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार को तो चाहिए था कि सबसे आगे बढ़ करके, जिस तरह से जातीय जनगणना की बात आई तो वो सबसे आगे बढ़ करके विपक्ष को एकजुट करके और प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। तो क्या इस मामले पर नीतीश कुमार का मंतव्य दूसरा है? क्या केंद्र सरकार इसके लिए एक पैसा भी दोषी नहीं है? ये सवाल तो उठता है ना, क्योंकि नीतीश कुमार जब उस गुट में शामिल नहीं है, उसमें हस्ताक्षर नहीं किया है या किसी प्रतिनिधि से भी नहीं कराया है, इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार उस चीज से डिनाई करते हैं जी। 2 चीजें होती है, मौन स्वीकृति लक्षणम। तो मौन स्वीकार्य लक्षण जब कहा जाता है, इसका मतलब है कि आप नहीं बोलते हैं किसी भी मुद्दे पर तो आप स्वीकार करते हैं। अब इस बात को लेकर के एंगल दूसरे तरफ चेंज हो गया है। जो कुछ दिन पहले हम लोग खबर कर रहे थे कि नीतीश कुमार मात्र 6-7 महीने में ही कहीं ना कहीं इस बार असहज महसूस कर रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं, आपने देखा होगा सदन में भी जो कुछ चल रहा है, विधानसभा विधान परिषद में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से सुधाकर सिंह वाले मामले पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसका भी उनको दुख है जी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस कंधे पर चढ़ करके वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देख रहे थे, वो दोनों कंधा उनसे अलग हो गया है। लेकिन इसके राजनीतिक जो आने वाले समय है उसके दूरगामी परिणाम होंगे निश्चित सनी जी। मैं अभी इस बात को कह रहा हूं, कई लोगों से हमारी बातचीत जो हुई है, कई हमारी खबरों पर मुहर भी लगी है,
लेकिन ये जो नीतीश कुमार उस मंच से अपने आप को अलग कर लिए हैं, भाजपा विरोधी मंच से, और उसमें शामिल नहीं है, इसका कई तरह से मायने निकाला जा रहा है। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी जरूर होगा उस पर कोई भी फैसला सुनाना, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है वो बता रही है कि नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प रहते हैं हमेशा, एक बिहार और दूसरा सरकार। बिहार को भी उनको रखना है अपने साथ और सरकार को भी रखना है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास जो सबसे बेहतर विकल्प होगा उसकी तरफ मूव करते हैं, चाहे 2013 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें, या फिर आने वाले 2024 की बात कर लें। तेजस्वी यादव का क्या होगा? नीतीश कुमार विपक्षी मंच से भाग रहे हैं, तेजस्वी दूसरे किसी को नेता बनाने में लगे हैं, लगातार प्रयास तो हो रहा है। सनी, आप कल विधान परिषद में थे, आपने बहुत सारे नेताओं का बयान लिया जी। उस बयान में जो चीजें नजर आ रही थी उसमें आपको कुछ चेंज नजर आ रहा था। भाजपा के भाजपा के नेताओं का बयान चेंज हुआ है, उनका लहजा बदला है, और जो हमला आप देख रहे होंगे वो राष्ट्रीय जनता दल पर ज्यादा हो गया है। जबकि बदला किसने है अपना पाला? जदयू ने बदला है, नीतीश कुमार ने बदला है। लेकिन मैं देख रहा था विधान परिषद में कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब कुछ अलग ढंग से दिया जा सकता था, या जो सवाल किए जा रहे थे उस सवालों का जवाब बिल्कुल मनमाफिक होना चाहिए था, जो वो डिमांड किया जा रहा था। लेकिन सवालों को इस तरह से उलझा के रखा गया कि चीजें बहुत क्लियर नहीं नजर आई। तो एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सत्ता में आने की जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ले लिए हैं जिस फैसले को लेकर के अब वो अपने ही फैसले पर पश्चाताप कर रहे हैं। हमने खबर पहले भी चलाया था कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ ले और लगातार उसकी संख्या घटती जा रही हो। अब आप समझिए ना कि आप कहीं ना कहीं बंटवारे में आपको आधा आधा मिल गया, लेकिन आधा में से भी अगर आपसे कोई हिस्सा कोई मांग ले, आप दे देते हैं, तो इसका मतलब कि आप कमजोर होते जा रहे हैं। वही हुआ कि संख्या बल तो इनका ज्यादा जरूर था, लेकिन एक सीट उन्होंने कुर्नी का दे दिया जी। ये हुआ। इससे पहले मंत्रालय से उनका एक सदस्य गया, उसके बाद दूसरा सदस्य गया, अब तीसरे और चौथे पर नंबर है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव अगर समय पर अपना डिसीजन नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय तेजस्वी यादव के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को घूमना चाहिए था अलग अलग राज्यों में, अलग अलग दलों से उनका बातचीत करना चाहिए था, लेकिन वो काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री छोड़कर अपने प्रधानमंत्री के रेस में आ जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हास्य का बात हो सकता है। इसमें वास्तविकता में जरा सा भी कहीं जोड़ घटाव नहीं है। सीधी तौर पर मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जहां छोड़ा था फिर वहीं से शुरुआत करने वाली बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जो गए थे प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने, वहां वो फेल कर गए, और फेल करने के बाद नीतीश कुमार चाहे जितना भी कोई अगर फैसला कर ले कि हमको यही करना है, तो उस फैसले से डिगाना बड़ा मुश्किल होता है। और नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री अभी और रहना है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का सपना तो जाएगा ही, साथ में हो सकता है कि सरकार भी उनके हाथ से छीन जाए। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद दिखे हैं। नेताओं के बयानबाजियों को अगर देखें, और ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिछले दिनों अपने मंत्रियों पर, अपने नेताओं पर कार्रवाई न करके नीतीश को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी के अंदर और अपना नुकसान नहीं कराएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।